गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो बेटा, जैसे कि हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा था कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। आशा करते हैं वो टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बट उसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं तो टॉपिक पे आपकी पकड़ और बन जाए। जरा देखिए, कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, बट एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन फाइंड आउट कैसे करते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला है मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द सॉल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट और व्हाट इज सॉल्यूशन। हमने पिछले टॉपिक में किया था कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है। एक सॉल्यूट कि वो सब्सटेंस जो सॉल्यूशन के अंदर मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट हो, उसको आप क्या बोलते हैं? दैट इज सॉल्यूट। और एक सॉल्वेंट कि वो सब्सटेंस जो सॉल्यूशन के अंदर मैक्सिमम अमाउंट के अंदर प्रेजेंट हो, उसको आप क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। और सॉल्यूशन बनता कैसे है कि आपका सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को जब आप ऐड कर देते हैं तो आपके पास एक कंप्लीट सॉल्यूशन तैयार होता है। ये चीज याद रखना बेटा, इसके बेसिस पे आपके सारे न्यूमेरिकल हैं। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आपका एक भी न्यूमेरिकल नहीं रहेगा, सारे सोल्व हो जाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं। अब देखिए, अब न्यूमेरिकल निकालते हैं। एक न्यूमेरिकल है आपके पास कि कोई 10 ग्राम शुगर है आपके पास, वो डिसॉल्व हो गई है, डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसमें लिखा है बेटा कि 10 ग्राम आपके पास शुगर है और उसको डिसॉल्व कर दिया गया है 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। तो आपको करना क्या है? 10 ग्राम क्या है? देखिए, 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन का मतलब है इसके अंदर सॉल्यूट भी आ गया और सॉल्वेंट भी आ गया। तो आप देखेंगे, अब ये तो क्या है? कंप्लीट सॉल्यूशन है आपका। 10 ग्राम शुगर मींस शुगर मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो दैट इज सोल्यूट। ओके, तो अब देखिएगा हम क्या लिखते हैं। मास ऑफ द सोल्यूट क्या है बेटा? आपका मास ऑफ द सोल्यूट आपका है दैट इज 10 ग्राम। मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या है? मास ऑफ द सॉल्यूशन, यहां पर आपका क्या है? मास ऑफ द सॉल्यूशन 100 ग्राम। तो आपसे अब पूछा गया कि इसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट कीजिए। कंसंट्रेशन निकालिए बेटा, कंसंट्रेशन आपको निकालनी है। आपके पास क्या फॉर्मूला है? मास ऑफ द सॉल्यूट, कितना मास है सॉल्यूट का? 10 ग्राम। आप लिखेंगे यहाँ पर 10। अब आप देखिए, मास ऑफ द सॉल्यूशन लिखा है, मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम। ये आपका क्या है? 100 ग्राम। और ये क्या है आपका? 100। ये आपका क्या आ गया? 10% कंसंट्रेशन आ गई आपकी सॉल्यूशन। ओके बेटा, आप थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल, एक चीज याद रखना बेटा, नोट में वाटर is a universal solvent। अगर आपको कहीं लिखा है कि solvent प्रेजेंट है तो ठीक है, अगर कहीं पर solvent नहीं लिखा और वाटर लिखा है तो आप समझेंगे कि वो एक solvent है। ओके, तो देखिए, अब बात करते हैं कि आपका 10 ग्राम of salt means NaCl, 10 gram of salt
dissolved in 90 gram of water. Find out the concentration of the solution. तो देखिए बेटा यहाँ पर आपको क्या पता होना चाहिए, मास ऑफ द सोल्यूट। क्या बेटा मास ऑफ द सोल्यूट? इन दोनों में मिनिमम अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, दैट इज 10 ग्राम साल्ट। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 10 ग्राम मास ऑफ द सोल्यूट। साल्ट आपका यहाँ पर क्या है, सोल्यूट। और सॉल्वेंट क्या है, यहाँ पर सॉल्वेंट लिखा नहीं है, यहाँ पर आया है वाटर। तो हमें पता है, नोट पे हमने एक बात बताई थी आपको, वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो यहाँ पर क्या है, वाटर, दिस इज द सॉल्वेंट। तो हमें निकालना क्या है बेटा, मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो देखिए सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। तो यहां पर देखिए सोल्यूट क्या आपका 10 ग्राम, तो आप देखिए लिखेंगे 10 ग्राम, और सॉल्वेंट क्या है बेटा आपका 90 ग्राम। तो ये क्या आपका 90, कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया आपका, दैट इज 100 ग्राम। तो आप देखिए, ये देखिए क्या होगा, 10 ग्राम आपका सोल्यूट है, डिवाइड में 100 इंटू में 100, दैट इज 10%। तो ये क्या आ गया आपका 10% कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो देखिए एक चीज आपको याद रखनी है, अगर मान लीजिए आपको कहीं पर सॉल्वेंट गिवन है तो आपको सॉल्यूशन निकालना है बेटा, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट कर देना, मास ऑफ द सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर क्या है आपको सॉल्यूशन ही गिवन हो तो आपको कुछ नहीं करना, उसी सॉल्यूशन को, उसी कंप्लीट सॉल्यूशन को डिवाइड करना इंटू में 100, मास ऑफ द सॉल्यूट ऊपर लगाएंगे आप, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये कुछ बातें आपको याद रखनी है, जितने भी न्यूमेरिकल है आपको अच्छे से। कई केसेस में देखिए ये होता है कि इतने टेम्परेचर पे, इतने प्रेशर में कोई कंडीशन में रिएक्शन हो रही है, तो वहाँ आपको कंफ्यूज नहीं है ना, क्योंकि कोई ना कोई रिएक्शन किसी ना किसी टेम्परेचर और प्रेशर की प्रेजेंस में होती है। ओके बेटा, तो आपको कंडीशन क्या याद रखनी है, मास ऑफ द सॉल्यूट पता होना चाहिए, मास ऑफ द सॉल्यूशन, अगर सॉल्वेंट गिवन है तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट कर देना, मास ऑफ द सॉल्यूशन आ जाएगा, इनटू में 100 करना बेटा, कंप्लीट आंसर आ जाएगा। ओके, जितने भी न्यूमेरिकल इसके बेसिस पे आपको मिलते हैं वो सभी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से हो जाएगा। थैंक यू।